तैयार है? स्टार्ट। उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय विधिक तंत्र के अधीन साक्षियों की बहुवचनता पर बल नहीं दिया गया है। विराम। न तो विधान साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 134 और न ही न्यायपालिका द्वारा यह आज्ञापक है कि अभियुक्त के विरुद्ध दोष सिद्धि का आदेश अभिलिखित करने के लिए साक्षियों की किसी विशेष संख्या की आवश्यकता होती है। विराम। हमारे विधिक तंत्र के अधीन साक्षियों की संख्या बहुलता या बहुवचनता की अपेक्षा उनके महत्व, भार और गुणवत्ता पर सदैव अधिक बल दिया गया है। विराम। अतः सक्षम न्यायालय पूर्णतया एकमात्र साक्षी का अवलंब लेते हुए दोष सिद्धि अभिलिखित करने के लिए स्वतंत्र हैं। विराम। इसके प्रतिकूल न्यायालय कई साक्षियों के परिसाक्ष्य के बावजूद यदि न्यायालय का साक्ष्य की गुणवत्ता के साथ समाधान नहीं होता है, अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है। विराम। इस दलील में कोई सार नहीं है कि मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के आधार पर दोष सिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती और यह दलील खारिज की जानी चाहिए। विराम। पैरा। इसके पश्चात यह प्रतिवाद किया गया है कि सोपन अभियोजन साक्षी 6 कोई और साक्षी नहीं अपितु वह ऐसा साक्षी है जो मृतक का पुत्र है। विराम। अतः वह अत्यंत हितबद्ध साक्षी है और उसके अभिसाक्ष्य को त्यक्त किया जाना चाहिए क्योंकि उसके साक्ष्य की संपुष्टि महत्वपूर्ण विशिष्टियों पर अन्य साक्षियों के साक्ष्य से नहीं होती है। विराम। हम इस दलील को स्वीकार करने के लिए असमर्थ हैं। विराम। हमारे निर्णय में ऐसा साक्षी जो मृतक या अपराध के आहत का नातेदार है हितबद्ध साक्षी नहीं हो सकता। विराम। हितबद्ध शब्द का अर्थ है कि साक्षी दुश्मनी या अन्य किसी हेतु के आधार पर अभियुक्त को किसी भी प्रकार दोष सिद्ध कराने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध हो। विराम। पैरा। सतबीर सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2009 13 SCC 790 AIR 2009 SC 2163 2009 AIR SCW 2809 वाले मामले में दिए गए इस न्यायालय के एक निर्णय को निर्दिष्ट करना लाभप्रद होगा जिसमें इस न्यायालय ने निम्न प्रकार अभी निर्धारित किया है। पहला, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मात्र इस कारण से कि साक्षी स्वतंत्र साक्षी नहीं है अभियोजन पक्ष कथन त्यक्त नहीं किया जा सकता। विराम। यदि अभियोजन पक्ष कथन का समर्थन साक्षियों के साक्ष्य से होता है और उनके कथनों को त्यक्त करने के लिए कोई भी युक्तियुक्त कारण नहीं दर्शाया गया है, तब उसके आधार पर दोष सिद्धि का निर्णय निश्चित रूप से दिया जा सकता है। विराम। इसके अतिरिक्त जैसा कि इसमें इसके पूर्व विचार किया गया है, कम से कम धूम सिंह अभियोजन साक्षी 7 तो स्वतंत्र साक्षी ही है। विराम। उसकी अभियुक्त के साथ कोई भी शत्रुता नहीं थी। विराम।
अभियुक्त को मिथ्या फंसाए जाने के संबंध में इस साक्षी को सुझाव नहीं दिया गया है और यह सिद्ध भी नहीं किया गया है। विराम। पैरा। बलराजे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2010 6 SCC 673 2010 AIR SCW 3707 वाले हाल ही में दिए गए निर्णय में इस न्यायालय ने निम्न प्रकार मत व्यक्त किया है। पैरा। जब प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को हितबद्ध साक्षी कहा जाता है और यह कि उन्होंने दुश्मनी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अभिसाक्ष्य दिया है, यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा कि वे वास्तविक अपराधी को बचाकर किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराध में आलिप्त कर रहे हैं। विराम। सच्चाई या अन्यथा साक्ष्य का मूल्यांकन तर्कसम्मत रूप से किया जाना चाहिए। विराम। न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह नातेदार साक्षियों और ऐसे साक्षियों के साक्ष्य का विश्लेषण करे जो अभियुक्त के विरुद्ध शत्रुता के आधार पर अभिसाक्ष्य देते हैं। विराम। किंतु यदि सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने और उनके साक्ष्य की संवीक्षा करने के पश्चात यदि साक्षियों द्वारा दिया गया साक्ष्य स्पष्ट, तर्कसम्मत और विश्वसनीय प्रतीत होता हो, तब उनके साक्ष्य को त्यक्त करने का कोई कारण नहीं हो सकता। विराम। पैरा। जब हम उपरोक्त सिद्धांतों को दृष्टिगत करते हुए वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि घटना स्थल पर अभियोजन साक्षी 4 और अभियोजन साक्षी 5 की मौजूदगी नैसर्गिक है और उनके कथन विश्वसनीय हैं, जिनकी संपुष्टि अन्य साक्ष्य से होती है और वे किसी भी संदेह या अनिश्चितता से ग्रसित नहीं है। विराम। न्यायालय को उनके कथनों पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि उन साक्षियों ने अपने निकट नातेदार को सदैव के लिए खोया है और अभियुक्तों को अपराध में फंसाने का कोई कारण नहीं है जो कि स्वयं साक्षियों के नातेदार हैं। विराम। इस प्रकार हमें अभियुक्त के विद्वान काउंसिल द्वारा दी गई इस दलील में कोई सार दिखाई नहीं देता है। विराम।